नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनंत कथा पर। दोस्तों, आइए यह कल्याणकारी कथा श्रवण करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। विभत्स हूँ, विभोर हूँ, मैं समाधि में ही चूर हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जन जीवन से दूर हूँ। श्मशान में हूँ नाचता, मैं मृत्यु का गुरूर हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का दिन है। इस दिन लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। इस दिन शिवरात्रि का व्रत कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। आपको बता दें कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए सबसे सरल व्रत और पूजा कौन सा है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। दोस्तों, आपको बता दें कि पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनना फलदायी होता है और इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, तो आज हम आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो जानवरों का शिकार करके अपना परिवार चलाता था। वह गांव के एक साहूकार का कर्जदार था। काफी कोशिशों के बाद भी वह कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर उसे शिवमठ में कैद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन महाशिवरात्रि की कथा सुनी। शाम को जब उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने साहूकार से वादा किया कि अगले दिन वो उसका सारा कर्ज चुकाकर वह मुक्त हो जाएगा। उसके बाद साहूकार ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी वहां से जंगल में चला गया और अपने लिए शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक बेल के पेड़ पर अपना घर बनाने लगा। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। इसकी जानकारी उसे नहीं थी। अनजाने में शिकारी ने की भगवान शिव की पूजा उसने बेल के पेड़ की शाखाएं तोड़कर नीचे फेंक दी और पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिरती रही। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उसने शिव की पूजा कर ली। वह दोपहर तक भूखा रहा। रात के समय एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। तब शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण तैयार किया। उस हिरनी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम्हें एक साथ दो बच्चों को नहीं मारना चाहिए। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने कहा कि वह अभी अभी ऋतु से मुक्त हुई है, काम के वशीभूत होने के कारण अपने पति की तलाश कर रही है। वह शीघ्र ही अपने पति से मिलकर शिकार के लिए उपस्थित होगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। भगवान शिव की कृपा से शिकारी को हुई मोक्ष की प्राप्ति। रात्रि भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करने के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि पूरा हिरण परिवार शिकार के लिए उसके पास आया है। यह देखकर वह और अधिक दयालु हो गया और रोने लगा।
उस शिकारी ने मृग परिवार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और स्वयं हिंसा छोड़कर दयालुता के मार्ग पर चलने लगा। शिव की कृपा से शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।